अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम स्टीफ़न आर्कोवे की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल की चौथी आदत पढ़ेंगे, जो कि है थिंक विन विन। ये और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मज़ीद अपडेट्स पहुंचती रहें। इस हैबिट में हम प्राइवेट विक्ट्री से पब्लिक विक्ट्री में शिफ्ट हो रहे हैं। इस बुक की पहली 3 हैबिट्स प्राइवेट विक्ट्री की थी। इमोशनल बैंक अकाउंट, ये यहाँ पे मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह हम नॉर्मल बैंक्स में विड्रॉल और डिपॉजिट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी ट्रांजैक्शन होती है। पब्लिक के साथ मामलात में आप अगर पॉजिटिव हैं तो वो आपका डिपॉजिट कहलाएगा, लेकिन अगर आप पब्लिक को नेगेटिवली डील करते हैं तो वो आपका विड्रॉल कहलाएगा। पब्लिक विक्ट्री हासिल करने के लिए आपको लॉयल होना पड़ेगा, फिर ही आप लोगों का ट्रस्ट जीत सकेंगे। लॉयल्टी हासिल करने के लिए आपको लोगों के राज रखना, चुगलखोरी से बचना और मदद करना आना चाहिए। अगर आप अपने इमोशनल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट बढ़ाना चाहते हैं तो लिसनिंग की आदत अपनाएं। व्यूअर्स, हम शेयर करेंगे आपके साथ वो 6 मेजर डिपॉजिट जो आपके रिलेशनशिप को बेहतर बनाएंगे। अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल, पहले खुद को उसकी पोजीशन पे ला के समझने की कोशिश करो। अटेंडिंग द लिटिल थिंग्स, यानी छोटी छोटी खुशियों को तलाश करके उन्हें सेलिब्रेट किया जाए। तीसरा डिपॉजिट है कीपिंग कमिटमेंट्स, यानी जो कमिटमेंट जो वादा करें उसे पूरा करें। और आपके बारे में लोगों की राय ये हो, अगर इसने बोल दिया है तो ये डेफिनेटली वो करेगा भी। रिलेशनशिप को लॉन्ग रन चलाने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपेक्टेशन का क्लियर ना होना मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करता है, रिलेशन को कमज़ोर करता है। पर्सनल इंटीग्रिटी शो कीजिए, ऑनेस्ट रहिए और लॉयल रहिए। जब कभी भी विड्रॉल हो जाए तो उस पर सिंसियरली अपोलोजाइज़ कीजिए। गलती तस्लीम करें, माफ़ी मांगें और उसको सुधारने की कोशिश करें। यहाँ ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, सबके लिए यहाँ पे सब कुछ बूफे की तरह मौजूद है। इस बुक में पहली हैबिट ने आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया, दूसरी हैबिट ने आपको सही रास्ता दिखाया, तीसरी हैबिट ने हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना, जबकि चौथी ने हमें एटीट्यूड को बेहतर बनाना सिखाया। थिंक विन विन का मतलब है तेरी और मेरी नहीं बल्कि हमारी बात करना। मेंटल फ्रेम ऑफ माइंड को बुनियादी तौर पर 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पब्लिक इंटरेक्शन को हमने 6 पैराडाइम में डिवाइड किया है उसको समझने के लिए। 6 पैराडाइम है विन विन, विन लूज, लूज विन, लूज लूज, विन, विन विन और नो डील। विन लूज में हम सिर्फ अपनी कामयाबी पे खुश होते हैं और दूसरों को कामयाब होता नहीं देख सकते, और अपनी कामयाबी के लिए तमाम जतन करते हैं और दूसरों की नाकामी के लिए भी उतना ही जतन करते हैं। लूज विन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम दूसरों को मौका देते हैं जीतने का और खुद को बेबस और लाचार तस्वर करते हैं, और ये एहसास कमतरी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और डिप्रेशन की निशानी होती है। लूज लूज में ना तो हम खुद जीत की तरफ बढ़ते हैं और किसी और को भी जीतने नहीं देते, यानी खुद के अंदर आगे बढ़ने की काबिलियत नहीं होती लेकिन दूसरों के आगे रोड़े ज़रूर अटकाते हैं। लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आती है जिसमें आपको खुद की जीत के लिए किसी को हराना नहीं पड़ता। जैसे कि एकेडमिक करियर में आप पास हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इस वजह से कोई फेल भी हुआ है। विन विन का मतलब है कोई ऐसा रास्ता तलाश करना जिससे दोनों का फ़ायदा हो। नो डील का मतलब है वो काम हम नहीं करेंगे जिसमें दोनों में से किसी एक का भी नुकसान हो।